Hello students, welcome to my channel beta. Today's topic is issue of shares class 12th और हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमारा क्वेश्चन होगा 20th ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको ध्यान से सुनना है कि पहले आपको पता होना चाहिए ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड MCQs की वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आपके साथ के साथ MCQs भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मैंने पब्लिक को इनवाइट किया है, मान लो 10,000 शेयर्स के लिए, लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए एप्लीकेशंस का मनी दिया है, 12,000 के लिए। मतलब मुझे चाहिए सिर्फ 10,000 शेयर्स के लिए पैसे और मैंने इशू किए 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने, क्योंकि मेरी कंपनी का ब्रांड है, अच्छा नेम है, गुडविल है, उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया है, 12,000 के लिए। जो 2,000 के लिए उन्होंने एक्सेस अप्लाई किया है, दिस इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो कैसे, आपकी बुक में ये टॉपिक गिवन है, मेरी दूसरी वाली बुक, एक मिनट यहाँ पर देखो, ये रहा, देखो वेरी इम्पोर्टेंट है ये। क्या कह रहा है, शेयर इशू बाय वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऑफन गिवन ओवर सब्सक्रिप्शन। जो बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, ज़्यादातर उनको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है। कह रहे शेयर आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज़ मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक। कब, जब ऑफ़र किए हों, ऑफ़र तो किए हों मान ले 10,000 सिर्फ, लेकिन अप्लाइड कितने किए हैं, पब्लिक ने 12,000, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गई। तो मतलब अप्लाइड जब पब्लिक ज़्यादा करती है, ऑफ़र मैंने ऑफ़र किए 10,000 ओनली और पब्लिक ने कितने मांगे हैं, अप्लाई कितने किए हैं, 12,000, तो 2,000 क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। हाउएवर एज द कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन द ऑफर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। कह रहे हैं कि जितना पब्लिक ने ऑफ़र की, हमने पब्लिक को ऑफ़र किया उससे ज़्यादा जबकि कंपनी अलॉटेड नहीं कर सकती, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल हैव टू अलॉटेड शेयर ऑन प्रो डेटा बेसिस। ये क्या करते हैं, प्रो डेटा बेसिस, मतलब 10 वाले जिन्होंने, हमने 10 के लिए इन्वाइट किया था, उन्होंने 12 हमसे मांगे, तो हम इस प्रो डाटा, इसको बोलते हैं प्रो डाटा बेसिस। मतलब 10:12, 5:6, मतलब जिसने 5 के लिए अप्लाई किया है हमने उसको 6 शेयर दिए, सॉरी, मतलब जिसने 6 के लिए अप्लाई किया है हमने उसको 5 शेयर अलॉट किए हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्लियर, उल्टा बोल दिया, मतलब जिसने 6 के लिए अप्लाई किया है उसको हमने 5 दिए, ठीक है। कह रहा है इट मीन्स द स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड टू ईच एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। तो मतलब जितना उसने अप्लाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अलॉट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये भी 3 टाइप का होता है ओवर सब्सक्रिप्शन भी। देखो मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा एग्जांपल भी लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। या तो कंपनी क्या करती है, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था आपको, हमने 10,000 ऑफ़र किए थे पब्लिक को और पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाइड किया था, 12,000 के लिए अप्लाई किया था। तो जो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, 2,000 हम क्या कर देंगे, इसे रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट, मना कर देंगे उनको कि भाई आपका जो पैसा है, जो आपने एक्सेस एप्लीकेशन मांगे हैं, वो हम आपको नहीं दे सकते और उनका पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो ये याद रखना है, पहले तो एप्लीकेशन का पैसा तो वो 12,000 के अकॉर्डिंग देंगे। जस्ट इमेजिन एप्लीकेशन मनी है 2 रुपीज़, क्या है एप्लीकेशन मनी, 2 रुपीज़, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 रुपये के हिसाब से हमें पैसा मिलता है, एप्लीकेशन में पहला पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना, कितने थाउजेंड, उन्होंने तो 12,000 के अकॉर्डिंग हमें पैसा दिया होगा, 12,000 इंटू 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, तो
मुझे 1,20,000 बार बार याद आ रहा है, सॉरी। तो 24,000 रुपीज़ तो हमें मिल गए, लेकिन अब हमें क्या करना है, उनका पैसा वापस करना है। कितना? 2,000 शेयर्स का, क्योंकि हमने कितना ऑफ़र किया था उन्हें? सिर्फ 10,000। तो यहाँ पर एंट्री हो नहीं पाएगी। एक पेज ले लेती हूँ, एक मिनट रुको। देखो, तो यहाँ पर इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी? जब आप इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आप उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे जितना आपने ऑफ़र किए थे पब्लिक को। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और देखो पैसा आया था तो डेबिट हो रहा था, अब हम उन्हें वापस करेंगे। तो देखो, जब आता है डेबिट वर्ड कम्स इन होता है ना, और जब जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो जाएगा तो हम क्या कर देंगे? टू बैंक, उनको वापस कर देंगे। आ रहा था तो डेबिट हो रहा था, जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आया कितना? टोटल एप्लीकेशन तो मिले हैं हमें कितने? 24,000 के, जबकि मिलने कितने चाहिए थे? 10,000 के अकॉर्डिंग 2 रुपीज़ 20,000 मिलने चाहिए थे। शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र करेंगे? जितने मैंने ऑफ़र किए हैं। वापस किसने कर देंगे? जो ये 2,000 के एक्सेस हमें एप्लीकेशन के पैसा मिले ना, 2,000 वालों ज़्यादा मिले हैं हमें पैसे, 2 के अकॉर्डिंग मिले हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो एप्लीकेशन अमाउंट देखते हैं हम, 2 रुपीज़ है, तो इसका मतलब 4,000 वाला उन्हें वापस कर देंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब देखो, सेम वैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको प्रॉपर करेंगे हम। कह रहा है ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 1 लाख शेयर हैं, 10 का एक है। पेबल 3 एप्लीकेशन पर है, 3 अलॉटमेंट पर है। बैलेंस मतलब बचे कितने? 6 तो हो गए, 4 बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड होगा तब हम बैलेंस मांग लेंगे। कह रहा है 1,20,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर। हमने 1 लाख ऑफ़र किए थे पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाइड किया है? 1,20,000। इसका मतलब 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया हमको। कह रहा था एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड, लेकिन हमने सिर्फ एक्सेप्टेड कितने किए? 1 लाख। कह रहा था रिमेनिंग वर रिजेक्टेड, जो 20,000 है ना वो रिजेक्टेड कर दी हैं और उनका पैसा रिफ़ंड कर दिया है। 20,000 का पैसा रिफ़ंड कर दिया, ठीक है। और जर्नल एंट्री करनी है आपको। तो आप कैसे एंट्री करेंगे? सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर, वैसे जैसे जर्नल का बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट, यहाँ पर आता है डेबिट अमाउंट और यहाँ पर आता है अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें सारा जो भी एक्सेस आपको मनी रिसीव हुई होती है उसको आप रिफ़ंड कर देते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, कोई भी नहीं दिया होता हम इक्विटी एज्यूम करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पैसा तो 1,20,000 के अकॉर्डिंग आया होगा। 1,20,000 का एप्लीकेशन मनी है कितना? 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 3,60,000 पैसा आया है हमारे पास। लेकिन हमने कितने ऑफ़र किए हैं पब्लिक को? 1 लाख। तो 20,000 को रिजेक्ट कर देना और पैसा वापस कर देना है। तो इसकी ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना ऑफ़र किया होता है वही ट्रांसफ़र करते हैं, और जो ज़्यादा एक्सेस है उसे क्या कर देते हैं? बैंक से रिफ़ंड कर देते हैं, इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, देखो पैसा तो आया 3,60,000, जबकि आना कितना था? 1 लाख का 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 है एप्लीकेशन के, 3 लाख आना चाहिए था। तो एक्सेस कितना हुआ है हमारे पास? देखो 1,20,000 के लिए पैसा आया, जबकि हमने ऑफ़र अलॉट कितने किए उनको? 1 लाख। तो 20,000 एक्सेस हो गए और 20,000 का 3 के अकॉर्डिंग पैसा ज़्यादा आ गया, तो इसलिए कितना आ जाएगा? 60,000 जो हम रिजेक्ट करेंगे और उनको वापस कर देंगे। क्लियर हो गया? 20,000 एक्सेस थे, कितने के अकॉर्डिंग? 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है, तो उनको हम वापस कर देंगे।
ठीक है। सेकंड कंडीशन ऐसी होगी कि वो वापस नहीं करेंगे, वो कहेंगे आप इसे अलॉटमेंट पर, मतलब क्योंकि आपको अलॉटमेंट का पैसा देना तो है ही ना, ठीक है, आपने एक्सेस दे दिया ना, जो उसे अलॉटमेंट मनी में हम यूज़ कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, देखो ध्यान से। जैसे इसमें ही देख लो, 10,000 के लिए हमने ऑफ़र किया था और 12,000 के लिए हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी। 2,000 रुपीज़ की हमारे पास 2,000 रुपीज़ की नहीं, रुपीज़ नहीं, 2,000 शेयर्स की एक्सेस मनी रिसीव हुई थी हमारे को, है ना। अब वो कहते हैं इसे रिजेक्ट मत करो, हम इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो ये 2,000 की कितना एप्लीकेशन पे कितने रुपीज़ थे, 2 के अकॉर्डिंग 4,000 एक्सेस मनी जो रिसीव्ड हुई है ना, उसे 2 बैंक ना करके, वापस ना करके हम कहेंगे ठीक है, हम आपकी मनी को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। किस पर एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट। क्योंकि जब आप अलॉटमेंट मनी दोगे ना, अब 4,000 आप कम दे देना, क्योंकि आप 4,000 रुपीज़ हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे आपके। आ रही है कुछ बात समझ में। तो हम पहले देखेंगे अलॉटमेंट मनी मिलनी कितनी थी। जस्ट इमेजिन हमें अलॉटमेंट का पैसा है 3 रुपीज़, ठीक है। तो अलॉटमेंट एक तरह से देखा जाए 10,000 शेयर्स की 3 के अकॉर्डिंग मिलनी कितनी चाहिए थी, 30,000, है ना। 4,000 जो ये पहले ही दे चुके हैं ना, इनको और एडजस्ट कर देंगे। तो जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा ना, अब कितना आएगा, 26,000 आएगा। जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आएगा तो अब कितना देगा सामने वाला हमें, 26,000। समझ गए आप लोग। ये सेकंड है। इसको कैसे, किस वे में लिखते हैं, इसको बोलते हैं आप पार्शियल और प्रो राटा। एक मिनट, सेकंड है पार्शियल और प्रो रेटा, ठीक है। इस कंडीशन में सेम वही होता है, वही एग्जाम्पल है जैसे मैंने आपको बताया है। 10,000 शेयर्स के लिए ऑफ़र किया है, 12,000 के लिए अप्लाइड किया है, 2,000 जो एक्सेस मनी है उसको वापस ना करके अलॉटमेंट पर हम एडजस्ट कर देंगे। इसी एग्जाम्पल को ले लेंगे हम, सेम यही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, लेकिन जो ये पैसा वापस किया है ना, रिजेक्टेड है ना, जो रिफंडेड है, ये यहाँ पर लिख लो सिर्फ एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। बस एक लाइन चेंज करनी है इसी क्वेश्चन में, एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड, रिफंडेड नहीं होगा उस कंडीशन में, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट हो जाएगा। किस पे एडजस्ट कर दिया है, अलॉटमेंट मनी पे। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन है सेम, ए लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 1 लाख। तो पहली एंट्री तो सेम ही होगी, क्या आएगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक मिनट, ठीक है। तो 3,60,000 के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिल गया है, यही सेम एंट्री होगी। अब हम इसको जब ड्यू करेंगे ना, तो एंट्री चेंज होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, अकाउंट, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। अब बैंक नहीं आएगा, वापस नहीं कर रहे हम, किस में एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में। टू इक्विटी शेयर, ओ सॉरी 2 बार हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो 1 लाख के लिए हमने ऑफ़र किया था, 1,20,000 के लिए हमने एप्लीकेशन रिसीव की, 20,000 जो एक्सेस है ना, कितने 3 के अकॉर्डिंग एक्सेस रिसीव किए थे 60,000। अब हम उसको रिफ़ंड नहीं कर रहे, ये पैसा हम किस पे एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर, ठीक है। किस पर एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे। अब हम देखेंगे अलॉटमेंट की मनी मिलनी कितनी चाहिए थी हमें। देखो 1 लाख शेयर का 3 के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए थी, अलॉटमेंट का पैसा 3 है, तो 1 लाख का कितने के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए थी, 3 के अकॉर्डिंग। इनटू में 3 करोगे तो मतलब 3 लाख।
और 60,000 इसका मतलब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इसने पहले ही दे दिए हमें एप्लीकेशन के साथ। इस कंडीशन में हम क्या एज्यूम करेंगे कि इसने पहले ही दे दिए 60,000 ये वाले अलॉटमेंट के साथ। तो एंट्रियाँ देखो कैसे होंगी, 3,60,000 यहाँ पर ही आएगा, और जबकि एप्लीकेशन का 1 लाख का 3 के अकॉर्डिंग आना चाहिए था 3 लाख, और 60,000 जो एक्सेस मनी है वो किस पे एडजस्ट कर दी मैंने, 60,000 अलॉटमेंट पर। अब हम जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, पहले सिचुएशन चेंज कहाँ होगी, आगे जब बैंक से पैसा मिलेगा, जब अलॉटमेंट की मनी आएगी उस कंडीशन में यहाँ इसका इम्पैक्ट होगा। हम पहले एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से अलॉटमेंट है, कितने की, 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट है और 1 लाख शेयर है। हमेशा सिर्फ एप्लीकेशन में तो एक्सेस वाली अमाउंट को हम देखते हैं, वरना हर कंडीशन में हम जितना हमने ऑफ़र किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 लाख आ जाएगा हमारा। अब लेकिन जब वो पैसे देगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो आना था 3, लेकिन 60 तो वो पहले ही दे चुका है, तो अब तो वो दोबारा पैसे नहीं देगा ना। इसका मतलब 3 लाख में से 60,000 को मैं माइनस कर दूंगी, तो अब मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 2,40,000। जैसे आप किसी को एडवांस फीस दे देते हैं 1 मंथ की, तो आप कह देते हैं मैम, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको पैसे देने थे 1,500 रुपये, आपने 2,000 रुपीज़ दे दिए। अभी क्या चल रहा है, अगस्त में है ना, आपने ना अगस्त में 2,000 रुपीज़ दे दिया और आपकी फ़ीस है 1,500, तो 500 आप कहेंगे मैम नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लेना। तो नेक्स्ट मंथ आप कितने देंगे, 1,000 रुपीज़ ही देंगे ना, क्योंकि 500 तो आपने एडवांस दे दिया। सेम वही है, अलॉटमेंट का पैसा इसने 60,000 एडवांस दे दिया पहले ही, क्योंकि इन्होंने एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पर लिखा हुआ है भाई अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा जो पहले ही दे दिया उसे माइनस करके मिलेगा। अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है, ओके। और थर्ड में क्या होगा आपका, दोनों चीज़ें होंगे, रिजेक्शन भी होगा और पार्शल भी होगा। मतलब कुछ रिजेक्ट करेंगे, कुछ पार्सल करेंगे। और इसका एग्जांपल है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे करवाना ही है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 22 आई थिंक, 22, 1 मिनट होगा बस, ये रहा, जैसे 21 है, ठीक है, 21 क्योंकि मुझे करवाना ही है ये क्वेश्चन, तो इसलिए सेम ऐसे ही कि कुछ को फुल कर देंगे, कुछ को 6,000 वाला 4,000, मतलब वही प्रोरेटा, उसके बाद कुछ को रिजेक्ट कर देंगे। नील का मतलब है कुछ रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड कंडीशन में कुछ को फुल अलॉट करेंगे, मतलब ये हो गया पार्शियल वाला और ये हो गया रिजेक्टेड वाला। तो ये दोनों कंडीशन जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे। समझ गए आप लोग। इस कंडीशन में कुछ को क्लियर मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अभी 1 मिनट, 10,000 शेयर थे, 12 वालों ने अप्लाई किया था, 12,000 अप्लाई किया था। 2,000 में से ना हम क्या करेंगे इस कंडीशन में ना, सारे रिजेक्ट भी नहीं करेंगे और सारे एडजस्ट भी नहीं करेंगे अलॉटमेंट पे। हम 1,500 तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे और 500 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को होनी चाहिए। इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा, फिर क्या आएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए वो अलॉटमेंट, और जो रिजेक्ट कर दिए टू बैंक। ठीक है, तो इस कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी, बस वो देख लो आप। देखो मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं, हमें 10,000 शेयर हैं और 12,000 के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एप्लीकेशन के हैं 2 रुपीज़
अलॉटमेंट के हैं 3 रुपीज़। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। 2000 एक्सेस आ गए तो, और मैंने क्या कहा है 1500 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने हैं। ठीक है, मतलब 2000 शेयर जिन्होंने अप्लाइड किया था उनको हमने क्या किया है 1500 शेयर तो अलॉटमेंट पे एडजस्टेड कर दिए हैं और 500 शेयर्स को क्या कर दिया रिजेक्टेड। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, पहले तो पैसा आएगा एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा 12 के अकॉर्डिंग कितना आया 24,000। ठीक है, अब ड्यू करने की एंट्री चेंज हो जाएगी बस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों चीज़ें हुई हैं, रिजेक्ट भी हुआ है अलॉटमेंट पे एडजस्टेड भी हुआ है। पहले आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट पे जो एडजस्टेड किया है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो रिजेक्ट कर दिया उसके लिए क्या आता है बैंक टू बैंक। देखो अमाउंट क्या होगी 24,000 तो यहीं पे आएंगे 24,000। ठीक है, जबकि थे कितने शेयर 10,000 थे और एप्लीकेशन का 2 के अकॉर्डिंग 20,000 यहाँ आना था। ठीक है बेटा, अलॉटमेंट पे मैंने कितने एडजस्टेड किए हैं 1500 शेयर, अलॉटमेंट पे कितने के अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा यहाँ पर 3,000। समझ गए? हाँ, एप्लीकेशन का ही पैसा हमें एप्लीकेशन मनी के अकॉर्डिंग ही तो हम एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट मनी को नहीं देखना, क्योंकि मिला किसके अकॉर्डिंग है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो 1500 शेयर का 2 के अकॉर्डिंग हमने 3,000 रुपीज़ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, कि मतलब अब सामने वाला जब हमें पैसे देगा ना अलॉटमेंट के, अब 3,000 वो कम देगा। ठीक है, और रिजेक्ट कितने कर दिया 500 के 2 के अकॉर्डिंग कितना 1,000। क्लियर हो गया 24,000। समझ गए आप लोग? तो जब अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा ना, अब 3,000 रुपीज़ कम आएंगे बस, जो रिजेक्ट कर दिया उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आगे फ्यूचर में, लेकिन अलॉटमेंट पर होगा, क्योंकि अलॉटमेंट मनी उन्होंने पहले ही दे दी है। तो हम क्या करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 10,000 की, बस 12,000 यहाँ तक यूज़ होते हैं, उसके बाद 10,000 की बात होती है। 10,000 इंटू 3 है अलॉटमेंट का, तो 30,000 मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे 30,000, लेकिन इन्होंने 3,000 तो पहले ही दे दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। आप चाहें तो शो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं शो कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना 30,000 मिलने थे, 3,000 उन्होंने पहले ही दे दिए एप्लीकेशन के साथ, तो 27,000 और दे देंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर कह देंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, यहाँ 3,000 आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ 30,000 आ जाएगा। एंट्री कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।